देखिए, आज मैं अशोक कुमार नामदेव कक्षा 12वीं के नागरिक शास्त्र के अंतर्गत प्रथम अध्याय युवा संकट के बारे में आपको बता रहा हूं। युवा संकट के कारण ही शीत युद्ध की स्थिति बनी। प्रिय भैया और बहनों, आपको मालूम है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में विश्व में शांति बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से युद्ध समाप्त होने के बाद विश्व में दो महान शक्तियां उभरी। नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 2 सोवियत संघ। लेकिन दोनों अपनी अपनी शक्ति बढ़ाते रहे। इसी बीच अमेरिका से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा नाम का एक देश है, जिस पर सोवियत संघ ने वहां के क्यूबा के शासक फिदेल वास्को ने सोवियत संघ से सहायता मांगी और सोवियत संघ ने अपने आणविक हथियार वगैरह मिसाइलें क्यूबा में उपस्थित करा दी। सन 1959 में फिदेल वास्को ने जनरल बटिस्टा की सरकार का तख्ता पलट दिया। 1959 में बटिस्टा की सरकार थी, जिसे फिदेल वास्को ने उसको पलट दिया और कम्युनिस्ट तानाशाही का उसने कम्युनिस्ट शासन लागू कर दिया। यानी उसने कम्युनिस्ट तानाशाही को जन्म वहां दे दिया, जिससे क्या हुआ, जो अमेरिका के जो पड़ोसी देश है अमेरिका, क्यूबा के, वहां के जो व्यापारी वहां जो अपने अपने बड़े बड़े उद्योग धंधे चला रहे थे, उनको उसने अपने अंदर में ले लिया। क्योंकि कम्युनिस्ट शासन की एक विशेषता है कि वहां पूंजीवादी नहीं चलती है। वहां सभी को समान रूप से कार्य करने दिया जाता है। वहां कोई व्यक्ति अधिक पैसे वाला नहीं हो सकता है, ना कोई व्यक्ति अधिक गरीब हो सकता है। वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। तो कम्युनिस्ट शासक फिदेल वास्को ने वहां को अमेरिका के विभिन्न प्रकार के अमेरिकी कंपनियां जो वहां थी, विभिन्न प्रकार के उनके उद्योग धंधे चल रहे थे, उसको उन्होंने अपने अंदर में ले लिया, यानी सरकार के अधीन कर लिया। अब ऐसी स्थिति में क्यूबा के शासक फिदेल वास्को को यह संभावना लग गई कि अब अमेरिका हमारे ऊपर आक्रमण करेगा। लेकिन जब उसे आशंका हुई कि हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, क्योंकि उसने अमेरिका की कंपनियों को अपने अंदर में कर लिया था, इसलिए उसने अमेरिका के आक्रमण से बचने के लिए उस समय नंबर 2 संयुक्त दूसरा शक्तिशाली देश है सोवियत संघ से सहायता मांगी। उसने सोवियत संघ से सैनिक आर्थिक सहायता
मांगी। और तो रूस ने जब उसकी सैनिक सहायता मांगने पर रूस ने अपनी वहां मिसाइलें तैनात कर दी। सोवियत संघ ने वहां अपनी मिसाइलें तैनात कर दी और अपने सैनिक वहां पहुंचा दिए। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका को बहुत अधिक क्रोध हुआ और उसने जो है सोवियत संघ की मिसाइलों से निपटने के लिए, सैनिकों से निपटने के लिए एक क्यूबा की सीमा के बाहर, क्यूबा देश की सीमा के बाहर नाकेबंदी कर दी, जिससे कि वहां सोवियत संघ के सैनिक या आर्थिक जहाज वहां नहीं आ सके। और उसने जो है उसको घेर लिया। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका के राष्ट्रपति जेनेट कैनेडी ने नाकेबंदी कर दी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन कैनेडी थे, तो उन्होंने रूस के जो है आर्थिक शर्तों से लैस जहाजों को रोकने के लिए नाकेबंदी कर दी। अब ऐसी स्थिति में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई, क्योंकि एक तरफ सोवियत संघ क्यूबा में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था और दूसरी बार क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश था। तो अमेरिका को यह कभी पसंद नहीं है कि उसके पड़ोसी देश पर किसी दूसरे देश की सेना आए जो उसे आगे भविष्य में चुनौती दे। लेकिन ऐसी स्थिति में जब तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ गई, अब जब तीसरे विश्व युद्ध की संभावना बढ़ी तो उस समय रूस के सर्वोच्च नेता खुश्चेव ने 23 अक्टूबर 1962 को अपनी सेना वापस बुला ली। 1962 को रूस के सर्वोच्च नेता यानी सोवियत संघ के सर्वोच्च नेता खुश्चेव ने अमेरिकी आक्रमण से बचने के लिए 23 अक्टूबर 1962 को अपनी सेना बुला ली और तब फिर क्यूबा संकट हल हुआ। तब तीसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, यानी तीसरे विश्व युद्ध की संभावना समाप्त हो गई। इस कार्य में हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। उन्होंने अमेरिका और सोवियत संघ को अपने जो है कुशलता से समझाया। इससे जो अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो बहुत विनाश हुआ। तब जो है उस समय सोवियत संघ के भारत से अच्छे संबंध थे, सोवियत संघ के भारत से अच्छे संबंध थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत संघ को समझा करके उनसे कहा कि आप वहां से हट जाइए, इसी में विश्व का भला होगा। तब फिर जो है सोवियत संघ के उस समय के सर्वोच्च नेता जो खुश्चेव थे, उन्होंने अपनी मिसाइलें वहां से हटा ली, अपने जो है सैनिक वहां से हटा लिए और तब जो है विश्व में शांति हुई। लेकिन इसके बाद दोनों देश अपने अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे रहे, अपने अपने हथियार बढ़ाते रहे और ताकत बढ़ाते रहे, लेकिन शक्ति बढ़ाते रहे। युद्ध का तो भय बना रहा, लेकिन युद्ध हुआ नहीं। इसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध का मतलब है कि युद्ध की संभावना तो रहे लेकिन युद्ध ना हो, इसे हम शीत कहते हैं। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हमेशा शीत युद्ध बना रहता था। तो आज हमने आपको बताया क्यूबा संकट के बारे में
क्यूबा जो है अमेरिका का पड़ोसी देश था और क्यूबा के पड़ोसी देश अमेरिका, मैक्सिको और जमैका, हैती, ये क्यूबा के 5 प्रमुख पड़ोसी देश थे। बस आज हमने क्यूबा संकट प्रश्न अगर परीक्षा में पूछा जाए क्यूबा संकट के बारे में बताइए तो आपको क्यूबा संकट के बारे में बताना है। क्यूबा संकट से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अब हम अगले दिन शीत युद्ध के बारे में आपको बड़े विस्तार से बताएंगे।